नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करणी कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों चलते हैं 16 मई 2020 की करंट अफेयर्स की तरफ। जैसा कि आपको होम पेज के ऊपर नजर आ रहा है इंटरनेशनल फैमिली डे। जी हाँ, अभी 15 मई के दिन इंटरनेशनल फैमिली डे सेलिब्रेट किया गया था। इसकी क्या थीम थी इसको हम डिटेल से देखेंगे। उसके बाद हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए एक अच्छी खबर आई है, 4 राफेल की डील अप्रूव हो चुकी है फ्रांस के द्वारा और ये जुलाई एंड तक हमें सपोर्ट कर दिए जाएंगे। और एक अच्छी खबर आई है यूरोप महाद्वीप से। जी हाँ, यूरोप महाद्वीप का देश स्लोवानिया कोविड-19 पैंडेमिक डिजीज से मुक्त हो चुका है और ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बना है स्लोवानिया। और उसके बाद WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल रॉबर्टो एज़ेवेडो ने अपने समय से पहले इस्तीफे की मांग कर दी है। जी हाँ, ये इस्तीफा दे रहे हैं अपने समय से पहले। अब क्यों दे रहे हैं इसका हम डिटेल लेंगे। उसके बाद G20 जो अभी सऊदी अरेबिया में 2020 हुआ था उसमें पीयूष जी गोयल ने इसको वेब सेमिनार के द्वारा अटेंड करा, इसको अपन डिटेल से लेंगे। उसके बाद पीके, जी हाँ पीके जो एक मूवी बनी थी उसमें किरदार निभाने वाले साई गुंदीवार का निधन हो चुका है। मस्तिष्क में जो इनके कैंसर था उसकी वजह से इनका निधन हुआ है, इसको हम डिटेल से लेंगे इस रिप को। उसके बाद स्पोर्ट्स जगत की तरफ से एक अच्छी खबर नहीं आ रही है। सेबेस्टियन वेटेल इन्होंने फेरारी लीव्स की घोषणा कर दी है। और उसके बाद विजय माल्या, किंगफिशर के जो मालिक विजय माल्या और भारत के पहले भगोड़े जो साबित हुए थे विजय माल्या, उनको आखिरकार इंग्लैंड के हाई कोर्ट ने अपील खारिज कर दी गई है। तो चलते हैं दोस्तों डिटेल में लेते हैं। सबसे पहले पिछले जो हमारी करंट अफेयर्स थे उसमें मैंने आपसे एक कंपटीशन करवाया था और उसमें कहा था फाइंड आउट द फेस कंपटीशन। और फाइंड आउट द फेस कंपटीशन में काफ़ी जनों के सही जवाब आए और बिल्कुल सही है। ये NBA यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के जाने माने बास्केटबॉल खिलाड़ी अमेरिका के कोबे ब्रायंट है। जी हाँ, अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर कोबे ब्रायंट जो कि अभी 26 जनवरी 2020 के दिन यूनाइटेड स्टेट के कैलिफोर्निया में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 9 जनों की मृत्यु हो गई थी, उसमें कोबे ब्रायंट भी थे। कोबे ब्रायंट थे जो थे, लेकिन साथ में उनकी 13 साल की एक छोटी बच्ची भी थी। जी हाँ, जियाना ब्रायंट भी उनके साथ में थी और ऐसे 9 जनों की मृत्यु 26 जनवरी 2020 के दिन हो गई थी। तो दोस्तों रिप के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कोबे ब्रायंट अमेरिका के बास्केटबॉल प्लेयर। और चलते हैं, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई हो अंतर्राष्ट्रीय फैमिली डेज की, क्योंकि फैमिली है तो हम हैं। और इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली 2020 जो कि मई 15 के दिन मनाया जाता है। और इस साल की जो थीम थी वो थी फैमिली इन डेवलपमेंट, द कोपेनहेगन एंड द बीजिंग प्लस 25। तो हमें याद करने का तरीका बड़ा ईजी हो जाएगा। इसको हम फैमिली इन डेवलपमेंट से कर लेंगे। तो ABCD होता है तो ABCD को उल्टा चलेंगे, A हटा देंगे, BCD याद कर लेंगे तो उससे याद हो जाएगा। पीछे B से बन जाएगा बीजिंग, C से बन जाएगा कोपेनहेगन और D से बन जाएगा डेवलपमेंट। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि फैमिलीज इन डेवलपमेंट, कोपेनहेगन एंड बीजिंग प्लस 25। इंटरनेशनल फैमिली डे जो सेलिब्रेट करता है वो UN करता है, यूनाइटेड नेशन, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। और ये जो यहाँ पे अभी जो सेक्रेटरी जनरल है वो एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि पुर्तगाल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं एंटोनियो गुटेरेस। ये 9वें नंबर के UN यानी यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल है। UN की स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 के दिन हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर के दिन हम UN डे सेलिब्रेट करते हैं। चलते हैं दोस्तों इससे आगे और वर्ल्ड बैंक की तरफ चलते हैं। जी हाँ, विश्व की सबसे बड़ी ताकत वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव कर दिया $1 बिलियन का सोशल प्रोटेक्शन पैकेज कोविड-19 पैंडेमिक बीमारी के लिए भारत को। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो गरीब और जो हाउस होल्ड वल्नरेबल हाउस होल्ड है उनके लिए एक मदद के रूप में एक असिस्टेंट पैकेज दिया है $1 मिलियन का, और सोशल प्रोटेक्शन के लिए दिया है विश्व बैंक ने। और विश्व बैंक के बारे में बताना चाहता हूँ, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC US के अंदर है। और वर्तमान में इसके 13वें जो हेड है वो डेविड मालपास है और इसकी स्थापना 1944 में हुई। 189 मेंबर इसमें अभी मेंबर है। जो लास्ट बना था वो नोरू बना था दोस्तों, और इसको IBRD के नाम से भी जानते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। और उसमें से 173 यानी 189 में से 173 जो कंट्रीज है वो IDA यानी आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो आपका है एजेंसी, उसके अंदर जो है 173 मेंबर्स है। तो 1 बिलियंस की ये राशि सोशल प्रोटेक्शन के लिए वर्ल्ड बैंक ने हमें दी है। उसके बाद अच्छी खबर आई है दोस्तों यूरोप की तरफ से। यूरोप कॉन्टिनेंट में से स्लोवानिया पहला कोरोना मुक्त देश बना है। तो यूरोप का पहला कोरोना मुक्त देश आ जाए तो आपको स्लोवानिया याद हो जाएगा, नहीं हो तो इसको याद करने का तरीका
क्या स्लो स्लो करते करते आखिरकार कोरोना मुक्त हो गया स्लोवानिया, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे से धीरे को हम स्लो बोलते हैं, उससे स्लोवानिया आपको याद हो जाएगा। आपके लिए बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये कंट्री है, ये कंट्री में 2 बिलियन पीपल जो है वो बॉर्डर रहते हैं, और इसकी बॉर्डर जो लगती है वो इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी और क्रोएशिया के साथ में अपनी बॉर्डर सीमा लगता है। और 1464 केसेस जो है कोविड-19 डिजीज के, और 103 डेथ हुई थी यहाँ पे पैंडेमिक डिजीज के चक्कर में। और आखिरकार स्लोवानिया ने इसके ऊपर पूर्णतः अपना कंट्रोल करके, और स्लोवानिया कोरोना मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश बना है। अब यहाँ पे स्लोवानिया को आपको जानना जरूरी है। स्लोवानिया जिसकी राजधानी लब्जलाना है और जहाँ की करेंसी यूरो है, और वर्तमान में इसके पीएम जो स्लोवानिया का है वो है ज़ेनेज जनेजा। उसके बाद चलते दोस्तों एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इनके चीफ रॉबर्टो एस्बेडो, इन्होंने रिजाइन दे दिया अपनी पोस्ट से, और 31 अगस्त से अपनी पोस्ट से रिटायरमेंट ले रहे हैं डब्ल्यूटीओ के रॉबर्टो एस्बेडो। आपके लिए बताना चाहता हूँ, ये 2013 में इन्होंने डब्ल्यूटीओ ज्वाइन करा था, और 62 ईयर ओल्ड ये ब्राजीलियन रॉबर्टो एस्बेडो, जो अपना सेकंड कार्यकाल जो 4 साल के लिए एक्सटेंड हुआ था, उससे पहले ही ये अपनी 31 अगस्त 2020 को रिटायरमेंट ले रहे हैं। हालांकि इनका एक कार्यकाल सितंबर 2021 को कंप्लीट हो रहा था। इन्होंने अपने 7 साल के जो करियर जो यहाँ पे डब्ल्यूटीओ में दिया, उसमें जो इंटेंशन प्रेशर जो दिया गया यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो 45वें प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके चक्कर में। और डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में जो जिनेवा बेस्ड ट्रेड बॉडी है, जिसको हम कह सकते हैं डब्ल्यूटीओ, वो एंटी यूएस बेसिस के ऊपर जो है कंप्लेंट की गई, और उसके प्रेशर के तहत आखिरकार वो है इस्तीफा देने के लिए एग्री हो चुके हैं, और वो 31 अगस्त को अपना इस्तीफा दे रहे हैं अपने कार्यकाल से पहले, रॉबर्टो एस्बेडो, जो डब्ल्यूटीओ के चीफ है। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम विश्व का जो है सोल्जर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से जानते हैं, या ट्रिप्स। इसके अलावा आपका ट्रिम्स और मोस्ट फेवरेबल नेचर, ये 3 जो वर्ड होते हैं, मोस्ट फेवरेबल नेशंस, ये 3 दर्जा जो है वो डब्ल्यूटीओ देता है। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है दोस्तों, और 164 मेंबर इसके अभी मेंबर है देश। लास्ट जो बना था वो अफगानिस्तान बना था दोस्तों डब्ल्यूटीओ में, और डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 के दिन हुई थी। इससे पहले इसका नाम गेट था, यानी जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, जिसकी स्थापना 30 अक्टूबर 1947 के दिन हुई थी। और बाद में जो गेट का 8वां जो सम्मेलन हुआ था उरुग्वे राउंड, उसमें डिक्लेरेशन हुए थे ऑर्थर डंकल फ्रिज के, और ऑर्थर डंकर के जो स्पीच हुए थे, उसके बाद उसी गेट को कन्वर्ट करके डब्ल्यूटीओ बना दिया गया, और डब्ल्यूटीओ में भारत इसका मेंबर है। और अब डब्ल्यूटीओ के रॉबर्टो एस्बेडो अपने समय से पहले इस्तीफा दे रहे हैं। तो क्वेश्चन ही ऐसा ही है दोस्तों, देखिएगा लगा भी है, रॉबर्टो एस्बेडो ने डिसाइड करा कि वे बहुत जल्दी अपना इस्तीफा दे रहे हैं। आपको बताना है कि वह कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के चीफ है। आपके विकल्प है डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, यूनिसेफ और डब्ल्यूबी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डब्ल्यूटीओ के हेड कौन है, रॉबर्टो एस्बेडो, जो ब्राजील से बिलोंग करते हैं। और डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हम सब जानते हैं इसमें टेड्रोस सर है। और बातचीत आती डब्ल्यूबी, तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि यहाँ पे मिस्टर डेविड मालपास सर है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों एक सेकंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी G20 की वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो मिनिस्ट्रियल मीट जो अभी सऊदी अरेबिया में हुई थी, उसमें भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव गए हमारी यूनियन एंड कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष जी गोयल। इन्होंने इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी G20 वर्चुअल ट्रेड में भारत को रिप्रेजेंटेटिव करा। अब G20 को आपको यहाँ जानना जरूरी है, G20 है क्या। G20 एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये ग्रुप ऑफ 7 से इसका फाउंडर हुआ, यानी इससे पहले G7 से फाउंडर होकर G20, यानी G20 और G7 अलग अलग है, परंतु G20 का फाउंडर G7 ही है, क्योंकि इसमें G7 के मेंबर ऑलरेडी पार्टिसिपेट करते हैं। G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 के दिन हुई थी, और इसमें वर्तमान में 19 देश और साथ में आपका वीकेंड से यूएन ये इसका मेंबर है। और इसमें लीडर्स की बातचीत आती है तो वर्तमान में इसके 2020 के जो लीडर है वो सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ही G20 को इस साल जो है समिट को ऑर्गेनाइज करा रहा है। अब ये 21-22 नवंबर 2020 के दिन जिसकी मेन लीडर होगी समिट, वो इस बार रियाद सऊदी अरेबिया में होगी, और इसकी थीम आ चुकी है दोस्तों, ये 15वां एडिशन होगा। और इस साल जो इसकी थीम है वो है रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इसका 14वां एडिशन हुआ था वो जापान ओसाका में हुआ था, जापान के ओसाका में। और इस बार 2020 में जो इसका 15वां एडिशन है वो रियाद सऊदी अरेबिया में हो रहा है, जिसकी थीम आपके सामने है। भारत भी 2022 के अंदर इसका
17वां एडिशन संपन्न कराएगा जब भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। और इसके जस्ट बाद यानी 2020 के बाद अगले साल 2021 में G20 की जो मीटिंग होगी वो इटली संपन्न कराएगा। तो इस तरह से अपन को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर और उसके आगे आने वाला 1 साल तक की सभी थीम के देश याद हो गए। बातचीत होती है कि 2019 में किसने कराया, तो जापान ओसाका। 2020 के अंदर आ जाए तो आपको रियाद सऊदी अरबिया, 2021 आ जाए तो इटली और 2022 आ जाए तो भारत। तो यहाँ पे ये G20 के कंटिन्यूस 14, 15, 16 और 17 एडिशन होंगे। और अभी 15वें एडिशन की थीम आपके सामने जो अब होगा 21-22 नवंबर 2020 को। चलते हैं दोस्तों इससे आगे। फिल्म एक्टर जो है साई गुंदेवार अब वह इस दुनिया में नहीं है, एक रिप है दोस्तों। देखिएगा अभी हाल ही के अंदर हमारे बॉलीवुड से काफ़ी कुछ सितारे हमें छोड़ के चले गए, जैसे ऋषि कपूर जी, उसके बाद में यदि मैं चलूँ तो इरफान भाई, और उसके बाद अभी बातचीत हुआ है तो साई गुंदेवर ये भी नहीं रहे। आपके लिए बताना चाहता हूँ जो आमिर खान के द्वारा अभिनीत एक पिक्चर थी पीके, और उस पीके में इन्होंने रोल प्ले करा था। इसके अलावा एक रॉक ऑन पिक्चर थी, उसमें भी साई गुंदेवर ने जो है रोल प्ले करा था। साई गुंदेवर जो है वो अपना डेब्यू स्टार्ट करा था छोटे से एक रियल सेलिब्रिटीज़ के रूप में, और उसके बाद ये मूवियों में आए, परंतु इनके ब्रेन में जो है वो कैंसर होने के चक्कर में इनकी आखिरकार मृत्यु हो गई। दोस्तों कोविड-19 के रिगार्डिंग एक सॉन्ग जो है वो लॉन्च करा है ICCR ने। जी हाँ, इस सॉन्ग का नाम दिया गया है यूनाइटेड वी फाइट। यूनाइटेड वी फाइट का मतलब वसुदेव कुटुंबकम, जो कि भारत की संस्कृति रही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिन। तो इंडिया काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन, जिसे हम ICCR कहते हैं, जिसकी स्थापना अब्दुल कलाम आज़ाद सर ने करी थी, और ये फाउंडेड हुआ था 9 अप्रैल 1950, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग में है, और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट विनय सहस्त्रबुद्धे हैं, और डायरेक्टर जनरल जो है वो अखिलेश मिश्रा है। इन्होंने एक क्लासिकल, कथक, इन सब का मिक्स करके कोविड-19 के रिगार्डिंग एक सॉन्ग लॉन्च करा जिसका नाम है यूनाइटेड वी फाइट, और वी कैन ऑल्सो से द वसुदेव कुटुंबकम। उसके बाद दोस्तों एक अच्छी खबर आई है हमारी एयरफोर्स के लिए और भारत देश के लिए, जिसमें कि दोनों पड़ोसी यानी चाइना और पाकिस्तान हमारी तरफ आंख ऊपर कर रहे हैं, और चाइना मालदीव के अंदर एक वी कैन से वर्चुअल आइसलैंड बना रहा है। उस समय एक अच्छी खबर आई है हमारे पास में कि फ्रांस ने अपनी दोस्ती निभाई है, और एक डील जो कि राफेल फाइटर की थी, जेट की, उसमें से 4 राफेल फाइटर जेट हमें दे रहा है फ्रांस एंड ऑफ जुलाई 2020, यानी इसी जुलाई के 2020 के अंत में फ्रांस हमारी वायुसेना को सपोर्ट कर देगा राफेल फाइटर जेट 4। ये 4 जो राफेल फाइटर जेट है ये मई में आने वाले थे, परंतु कोविड-19 जिसे आप कह सकते हैं वी कैन से कोरोना वायरस, उसके चक्कर में इसकी डिलीवरी जो है वो पोस्टपोन कर दी गई 2 महीने, और अब ये जुलाई के अंदर हमारी जो है एयरफोर्स को सपोर्ट कर दिए जाएंगे। दोस्तों राफेल के बारे में आपको जानना चाहिए। जो राफेल फाइटर जेट है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जो राफेल फाइटर जेट है वो ट्विन इंजन है, और ये जो है वी कैन से कैनार्ड डेल्टा विंग्स है, और मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, जिसको डिजाइन किया गया है फ्रांस की जानी मानी निर्माण कंपनी जिसका नाम है डसोल्ट एविएशन के द्वारा ये बनाया गया है। ये प्रश्न कई बार आया भी है दोस्तों। तो डसोल्ट एविएशन जो है राफेल जो है फाइटर जेट बनाती है, और हमें 4 राफेल फाइटर जेट अब मिल रहे हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा राफेल डील के बारे में जानना जरूरी है। जो IGA यानी इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट साइन हुए थे इंडिया एंड फ्रांस के मध्य सितंबर 2016 में, वो 36 राफेल फाइटर जेट के हुए थे, और ये जो टोटल डील हुई थी वो 7.8 बिलियन की हुई थी एज पर डील। और उसके बाद इंडिया एक्सपेक्टेड कर रहा था कि 36 जेट जो है वो 6 साल में हमें मिल जाएंगे। यूनियन जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है उन्होंने ये कहा है दोस्तों, पहली बार इन्होंने जो डील करी थी राफेल एयरक्राफ्ट की वो करी थी अक्टूबर 8, 2019 के दिन, जिसमें इस सेरेमनी के अंदर जो थे वो फ्रांस में हुई थी, जिसमें ये दशहरा का मौका था, और दशहरे मौके पर ये कहा था कि बहुत जल्दी राफेल अब आपको दे दिए जाएंगे। और अब जुलाई के अंदर ये 4 राफेल हमें दे रही है फ्रांस की डसोल्ट कंपनी। और आपके लिए बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे 36 राफेल डील की टोटल डील है, जिसमें से जो है ये 4 अभी पहले डील में आ रहे हैं, यानी पहली जो फर्स्ट कैंपेन जो हमारे साथ में कर रहा है उसमें 4 आ रहे हैं, और रिमेनिंग 32 भी बहुत जल्दी हमारे भारत के पास हो जाएंगे। और राफेल के बारे में बताना चाहता हूँ, ये ट्विन इंजन जैसा मैंने आपको कहा था कैनार्ड डेल्टा विंग और मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, और इसको डिज़ाइन किया गया फ्रांस की कंपनी डसोल्ट एविएशन के द्वारा 2001 में इंट्रोड्यूस हुए थे। मोस्ट
पोटेंट कॉम्बैट जेट के रूप में जानते हैं ग्लोबली। बहुत ही कम देशों के पास में ये में जो है फाइटर जेट है। इस फाइटर जेट की सबसे बड़ी चीज़ है कि ये वाइड रेंज वेपन्स है और ये परफॉर्म कर सकते हैं एयर सुपरमेसी इन डेप्थ स्ट्राइक, एंटी शिप स्ट्राइक एंड न्यूक्लियर डिटेंशन मिशंस, यानी ये न्यूक्लियर हथियार सहित किसी भी जल थल नभ तीनों जगह अपनी निशाने को साध सकता है, जिसको हम राफेल एयरक्राफ्ट के नाम से जानते हैं। दोस्तों प्रश्न भी यही है कि हाउ मेनी फाइटर जेट आर सेट टू अराइव इन इंडिया बाय जुलाई एंड, जुलाई एंड तक 36 में से कितने राफेल फाइटर जेट हमें डसोल्ट दे देगा फ्रांस की कंपनी। तो इसका आंसर होता है 4 जो है वो राफेल हमारे पास में आ रहे हैं। दोस्तों अगला जो है वो बहुत ही अच्छी खबर है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भारत के शराब के जाने माने उद्योगी और भारत के प्रथम भगोड़े जिन्हें साबित किया गया विजय माल्या, इनकी एप्लीकेशन अपील जो कि यूके सुप्रीम कोर्ट में थी अगेंस्ट द एक्स्ट्रा रेडिएशन ऑर्डर टू इंडिया, इसको रिजेक्टेड कर दिया गया लंदन हाई कोर्ट के द्वारा मई 14, 2020। तो एक तगड़ा झटका लगा है विजय माल्या को, जो कि किंगफिशर एयरलाइंस और लिक्वर बॉन है और टाइकून थे जाने माने। और भारत के विजय माल्या जिसको कह सकते हैं फर्स्ट डिक्लेयर्ड फुगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, यानी पहले भगोड़े यही साबित हुए थे। दोस्तों हमारे यहाँ पे FEOA जिसे हम फ्यूआ कहते हैं, यानी फुगेटिव इकोनॉमिक्स ऑफेंस एक्ट, जो कि 25 जुलाई 2018 के दिन पास हुआ था, जिसमें यदि कोई भारत का कोई भी व्यक्ति जो भारत के पैसे खा के यदि बाहर गया है तो उसे भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया जाता है। और इन्होंने कम से कम मोर देन $100 करोड़ से ज़्यादा हमारे भारतीयों के पैसे खाए हैं दोस्तों। और अल्टीमेट इनको पहला भगोड़ा किया गया। और दूसरा जो भगोड़ा घोषित किया गया दोस्तों वो हम सब जानते हैं नीरव मोदी को किया गया, उस डायमंड व्यापारी को जिन्होंने पहले विश्वास जीता और बाद में भारत के पैसे खाए। दोस्तों आपके लिए बताना चाहता हूँ स्पेशल ऑर्डर के द्वारा जो आपके इनकी प्रॉपर्टी होती है उन प्रॉपर्टी को जो है नीलाम करके भारत सरकार अपनी वसूली करती है। तो यदि कई बार प्रश्न में पूछ लिया जाता है भारत के प्रथम भगोड़े कौन, तो आपका आंसर हो जाएगा विजय माल्या। और द्वितीय में आ जाए तो नीरव मोदी। और इसके लिए जो एक्ट बना वो 25 जुलाई 2018 को पास हुआ फुगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंस एक्ट। तो यही प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा प्रश्न भी यही आया, हु अमॉन्ग द फॉलो वाज डिनाइड टू राइट टू अपील अगेंस्ट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनेंस ऑर्डर टू द यूके सुप्रीम कोर्ट। और आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों विजय माल्या, विजय माल्या। उसके बाद में दोस्तों स्पोर्ट्स जगत से एक खबर आई है कि 4 टाइम फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप सेबेस्टियन वेटेल, आखिरकार इन्होंने फेरारी लिविंग जो है वो कर दी है कि अब फेरारी नहीं चलाएंगे। और फार्मूला 1 सेशन के एंड तक सेबेस्टियन वेटेल के बारे में बताना चाहता हूँ, इन्होंने फेरारी ज्वाइन करी थी 2015 में और माइकल शूमाकर के साथ में। और माइकल शूमाकर के साथ में ये जो है फार्मूला 1 ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ग्लैमरस टीम के अंदर जो थे फेरारी चलाते थे। अल्टीमेटली इन्होंने अब फेरारी से बाय बाय कर दिया सेबेस्टियन वेटेल ने। दोस्तों प्रश्न भी यही है, देखिएगा सेबेस्टियन वेटेल ने फार्मूला 1 रेस टीम से डिले कराया कौन से सीजन से, तो लास्ट होगा फेरारी। तो 4 टाइम फार्मूला 1 विनर है सेबेस्टियन वेटेल। और ये फेरारी फार्मूला 1 रेस अब जो है ओल्डेस्ट मोस्ट ग्लैमरस टीम में जो थे अब उसमें फेरारी से बाय बाय कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आज का प्रश्न है फाइंड आउट द फेस कंपटीशन, जो कि आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना है कि ये जो चेहरा दिखाया गया है ये किनका है। दोस्तों इनके लिए मैं इतना सा हिंट दे सकता हूँ कि ये जो है एक बाहर के जाने माने टीचर कह सकते हैं हम, या हम इनको कह सकते हैं कि जाने माने सोशलिस्ट कह सकते हैं। और भारतीय राजनीति में इनका बहुत बड़ा योगदान है और इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया दोस्तों। और हल्का सा हिंट मैं आपको और दे सकता हूँ कि इनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग नेशनल एजुकेशन डे के रूप में बनाते हैं 11 नवंबर के दिन। तो आपको इस चेहरे को जो आपने पहचान लिया होगा, हिंट आपको मिल चुका है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये कौन है। नहीं तो इसका आंसर तो मैं अगले जो आपको करंट अफेयर्स लेके आऊँगा कल उसमें 100% बताऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों मैं यही कह सकता हूँ आपके लिए, अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।